जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम एकाशीति पद विन्यास, जिससे कि परमशैक पद विन्यास या 9 गुणित 9 बराबर 81 पद वास्तु जिसे कहा जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने पद विन्यास की चर्चा की थी। हमने यह देखा था कि पद विन्यास के उपयोग क्या होते हैं। हमने मानसा ग्रंथ के अनुसार 32 प्रकार का पद विन्यास और उनके नाम देखे थे। इस वीडियो में हम उसके क्रमशः उसके आगे का, अर्थात जब एकाशीति पद विन्यास जिसमें कि 10 खड़ी व 10 आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस वीडियो में हम लोग नाड़ी या शीरा या रज्जू किसे कहा जाता है वह देखने वाले हैं, उसका मान देखने वाले हैं। पद का मान कैसे देखा जाता है वह देखने वाले हैं, एवं वंश किसे कहा जाता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है, उसकी चर्चा भी करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। हम वास्तु पद विन्यास की चर्चा कर रहे हैं और वास्तु पद विन्यास में से भी एकाशीति पद विन्यास या जिसे परमशैक पद विन्यास या 9 गुणित 9 81 पद वास्तु कहा जाता है, जिसका हम प्रयोग प्लानिंग के लिए करते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब प्लॉट को 10 खड़ी और 10 आड़ी रेखाओं में विभाजित किया जाता है तो ये 81 खाने बनते हैं और इन 81 खानों में से हर खाने को पद कहा जाता है। ये जो खाना बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पद कहा जाता है। ये हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। इस पद का मान होता है, अब पद का मान क्या होता है, जैसे प्लॉट को जब हमने 10 खड़ी और 10 आड़ी रेखाओं में विभाजित किया, अर्थात 9 पद में विभाजित किया, तो अगर यदि प्लॉट की चौड़ाई माने की 18 हस्त है, एक हस्त बराबर कितना, एक हस्त बराबर आप मान सकते हैं 2 फीट। एक हस्त बराबर क्या होता है, 2 फीट होता है। और क्योंकि एक हस्त बराबर 2 फीट होता है, तो यहाँ पर 18 हस्त यानी चौड़ाई क्या मानेंगे प्लॉट की, तो ये 36 फीट है यहाँ पे प्लॉट की चौड़ाई। तो यदि यहाँ पर प्लॉट की चौड़ाई हमने 18 हस्त दी है, तो अगर इसको 9 पदों में डिवाइड किया हमने, तो पद का मान क्या आएगा, 2 हस्त, अर्थात 4 फीट मान सकते हैं। 4 फीट कह सकते हैं कि यहाँ पे पद का मान कितना है, 4 फीट, और उसको 9 भागों में डिवाइड किया यानी 36 फीट चौड़ाई हो गई। एक ही बात है। अब ये जो यहाँ पर रेखाएं जा रही हैं, जब हमने पद को 10 आड़ी और 10 खड़ी रेखाओं में विभाजित किया, तो ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं जा रही हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं जा रही हैं, उन्हें शिरा, सीरा, नाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे शिरा कहा जाता है, सीरा कहा जाता है या नाड़ी भी कहा जाता है। तो इन इन सिराओं के नाम होते हैं। तो नाम क्रमशः क्या है, जैसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जा रही हैं उनके क्रमशः नाम क्या है, जैसे ये शांता है, ये यशोवती है, ये कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना, नंदा, सुभद्रा, सुस्थिता। और इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये रेखाएं जा रही हैं, तो उनके नाम क्या है, हिरण्या, सुव्रता, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, काला, विशोका है, ये विशोका, इंद्रा, ये इनके नाम है। किसके नाम है, ये सिराओं के नाम हैं। अब सिराएं क्या होती हैं, जैसे हमारे शरीर में शिराएं होती हैं, उसी प्रकार से वास्तु पुरुष के शरीर में भी शिराएं होती हैं। और जब हम किसी कॉलोनी या नगर की बात करते हैं, उस पे हम लोग पद विन्यास करते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रंथों में क्या कहा गया है कि जो ये शिराएं हैं
इन पर क्या नहीं, इन पर रोड बनाना चाहिए, इन पर और कोई निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, इन पर रोड बनाना चाहिए। क्योंकि जो ये शिराएं हैं उससे क्या हो रहा है, उससे वास्तु पुरुष की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है इन शिराओं के द्वारा। इन शिराओं से क्या हो रहा है, वास्तु पुरुष की शरीर की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और यदि इस पे निर्माण कार्य किया जाता है तो क्या होता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कॉलोनी या नगर बनवाते समय इन सिराओं पर रोड बनवाते हैं और कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। अब इन सिराओं का कुछ मान होता है, उसे हम देखते हैं। जैसे ये सिरा का मान क्या होता है, तो वो पद का 12वां भाग होता है। हमने इसके पहले देखा, क्या देखा हमने, कि हमने प्लॉट की चौड़ाई देखी 18 हस्त, और हमने ये देखा कि 18 हस्त है, तो उसमें हमने जब 9 पद में उसको डिवाइड किया प्लॉट को, 81 पद वास्तु को, तो 81 पद विन्यास के अनुसार, तो वो कितना हुआ, तो वो 2 हस्त आया। तो यदि पद का मान 2 हस्त है, 2 हस्त है अर्थात 24 अंगुल हुआ। एक हस्त बराबर 12 अंगुल, तो 2 हस्त बराबर कितना होता है, 24 अंगुल। तो सिरा का मान क्या हुआ, तो सिरा का मान आया 2 अंगुल। ये सिरा अर्थात ये जो मतलब सिराएं जा रही है, ये उसकी विड्थ की बात हो रही है, उसकी चौड़ाई की बात हो रही है, सिरा के मान की बात हो रही है, अर्थात इसकी चौड़ाई की बात हो रही है। अब हम लोग हमने यहाँ पर देखा कि जी जो ये खाने रहते हैं 81 पद वास्तु में, तो इसको क्या कहते हैं, इसको पद कहा जाता है। हमने ये जो आड़ी रेखाएं जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको नाड़ी कहा जाता है, इसको शिरा कहा जाता है, इसको सिरा कहा जाता है, और इसको रज्जु भी कहा गया है कहीं कहीं, कई किन्हीं किन्हीं ग्रंथ में। लेकिन ये जो ये आड़ी रेखाएं जा रही है, डायगोनल लाइंस जा रही हैं, जैसे ये शिखी है, जिसे ईश कहा जाता है, तो ये शिखी से पितृ तक एक रेखा जा रही है, अदिति से सुग्रीव तक, जयंत से भृंगराज तक, मुख्य से भ्रश तक, रोग से अग्नि तक, और शोच से वितत तक। तो ये जो तीन रेखाएं यहाँ जा रही हैं आड़ी, और 3 रेखाएं इधर जा रही, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको वंश कहा जाता है। कहा जाता है, इनको वंश कहते हैं। अब इस वंश का मान क्या होता है, ये जो डायगोनल लाइंस जा रही हैं इनका क्या मान होता है, तो वंश का मान बराबर क्या होता है, सिरा का मान जो होता है उसका 1.5 गुना होगा। तो हमने देखा अभी सिरा का मान क्या देखा, हमने 2 अंगुल देखा, तो वंश का मान क्या होगा, वंश का मान उसका 1.5 गुना होगा, अर्थात कितने अंगुल हुआ, तो वंश का मान 3 अंगुल हुआ। ये कितना है, ये जो आड़ी रेखाएं जा रही हैं इन्हें वंश कहा जाता है। डायगोनल लाइंस जो जा रही हैं शिखी से पितृ तक, जयंत से भृंगराज तक, अदिति से सुग्रीव तक, मुख्य से भ्रश तक, रोग से अग्नि तक, और शोर से वितत तक, ये जो अपनी 6 डायगोनल लाइंस गई हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको वंश कहते हैं। और वंश का मान कितना होता है, वंश का मान होता है सिरा के मान का 1.5 गुना। तो सिरा का मान हमने 2 अंगुल निकाला और उसका 1.5 गुना किया, तो कितना आया वंश का मान, 3 अंगुल आया। अब ये जो लाइन जा रही है, ये जो डायगोनल लाइंस गई मतलब वंश गए, है ना, 3 ये जो वंश यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो 9 बिंदु प्राप्त होते हैं, जो इंटरसेक्शन लाइंस मिलती हैं यहाँ पर आकर, जो यहाँ पर एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मर्म कहा जाता है। कहीं कहीं इसको महामर्म भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिराएं होती हैं, कहीं कहीं जो सिराएं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिराएं हैं, आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं, तो ये जहाँ काटती हैं उसको भी मर्म कहा जाता है, कहीं कहीं कहा गया है। लेकिन ये जो महामर्म किसको कहा गया है, तो ये जहाँ पर वंश एक दूसरे को काट रही हैं, वंश कहा गया है, जो वंश एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। तो ये जो हमको 9 बिंदु मिले, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात ये 9 मर्म है। इन मर्म का मान क्या होता है? तो मर्म का मान होता है वंश के मान के बराबर। अभी हमने देखा था पहले कि वंश का मान कितना, तो मर्म का मान कितना है, वंश का मान कितना है, तो 3 अंगुल। तो मर्म का मान कितना आया? मर्म का मान भी 3 अंगुल ही होगा। अर्थात जो मर्म की चौड़ाई है वो कितनी हुई यहाँ पर? यदि प्लॉट 18 हस्त का है तो मर्म का मान कितना निकला? 3 अंगुल आया। कहे गए हैं वो वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित वो नाजुक बिंदु हैं जिस पर कि यदि चोट पहुंचे, आघात पहुंचे या यहाँ पे कोई नेगेटिव एलिमेंट भी हो तो उसके कारण क्या होता है? वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिस पर कि यदि चोट लग जाए तो हमारी मृत्यु भी हो जाती है, उसी प्रकार वास्तु पुरुष के शरीर के ये नाजुक बिंदु हैं जो ये बताए गए हैं ना, 9 मर्म, वो नाजुक बिंदु हैं। तो इस पर क्या नहीं होना चाहिए? इस पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, इस पर कॉलम नहीं आना चाहिए, इस पर दीवार नहीं आनी चाहिए, इस पर टॉयलेट सीट नहीं आनी चाहिए, इस पर पलंग भी नहीं होना चाहिए, इसमें जूते चप्पल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जूठे बर्तन रखने का स्थान नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए ये बिंदु, यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको घर बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए जब हम वास्तु पद विन्यास करते हैं जियोजेब्रा में, तो प्लान को लेकर आपको वास्तु पद विन्यास करके देखना चाहिए कि मर्म कहाँ कहाँ आ रहे हैं। और यदि मर्म पर कॉलम आ रहा है, दीवार आ रही है, टॉयलेट सीट आ रही है या पलंग आ रहा है, कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां पर आपको उसको शिफ्ट करना चाहिए उस जगह को मर्म स्थान से, ताकि क्या हो? ताकि वो मर्म स्थान से वो दूर हो और वो मर्म हमारे पॉजिटिवली चार्ज रहे, वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं उत्पन्न हो। क्योंकि उससे क्या होगा? उससे वास्तु दोष होगा। और ऐसे क्या होगा? अगर हमने पद विन्यास के अनुसार देख लिया पहले ही कि यहाँ पर मर्म है, दीवार आ रही है, तो उसको हटा दो, साइड में कर लो बनवाने से पहले ही। और यदि बनावा मकान है तो आपको उसका उपाय करना रहेगा। लेकिन अगर आपको प्लानिंग के घर बनवाने से पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ मर्म आ रहे हैं, तो वहां पर मर्म स्थान को छोड़कर आपको दीवार और कॉलम देनी चाहिए। इन मर्म स्थानों पर टॉयलेट सीट नहीं देनी चाहिए, यहाँ पर पलंग भी नहीं देना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा एकाशिति पद विन्यास में कि पद किसे कहा जाता है, पद का मान किस प्रकार निकाला जाता है, और फिर जो 10 खड़ी और 10 आड़ी रेखाएं हमने खींची हैं तो उन्हें नाड़ी या शिरा कहा जाता है, हमने यह भी देखा। फिर हमने इसका मान जो निकाला जाता है, नाड़ी या शिरा का मान जो होता है वो पद का 12वां भाग होता है, हमने यह भी देखा। फिर उसके पश्चात हमने देखा कि वंश किसे कहा जाता है, जो डायगोनल लाइंस होती हैं उसे वंश कहा जाता है। वंश का मान क्या होता है? वंश का मान जो हमने नाड़ी या शिरा का मान देखा है वह उसका 1.5 गुना होता है, तो हमने उससे वंश का मान भी निकाला। फिर उसके पश्चात हमने मर्म देखे। जब ये डायगोनल लाइंस जो हम खींचते हैं, 6 डायगोनल लाइंस जो होती हैं जो वहाँ जो आकर मिलती हैं, तो उन्हें मर्म, वहाँ पर जो 9 मर्म मिलते हैं उन्हें महामर्म कहते हैं। और उसमें हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर कॉलम नहीं देनी चाहिए, दीवार नहीं देनी चाहिए या पलंग नहीं आना चाहिए, टॉयलेट सीट भी नहीं आनी चाहिए, उसे शुभ नहीं माना गया है। नहीं तो घर में पहले रोग होते हैं, फिर धन हानि होती है, फिर उसके पश्चात मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से मर्म स्थान बहुत संवेदनशील बिंदु होते हैं जिस पर कि कॉलम, दीवार, टॉयलेट सीट यह सब नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा। इसके पश्चात के वीडियो में हम एकाशिति पद विन्यास के ही बारे में
45 देवताओं की स्थापना किस प्रकार से होती है, प्रत्येक देवता कितने कितने पद का है, उनके नाम क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।